अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमार परेशानियों से बचाएं, आमीन सुबह आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा कि हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग से बस फारिग हो गए थे और अब हमें जाना था फूड कोर्ट में, जिसके लिए यहाँ पे हम लोग बहुत देर वेट किया लिफ्ट का। फिर लिफ्ट आई तो फटाफट से हम लोग आ गए थे लिफ्ट में, क्योंकि ग्रॉसरी का सारा सामान हमारे हाथों में ही था। तो फिर उसको लेकर के हम लोग जो है एक्सलेटर से नहीं जा सकते थे, तो इतना सारा सामान लिया हुआ था ना, तो इसीलिए तो हम लोग लिफ्ट से गए थे और फिर हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, यानी फूड कोर्ट में। और बस काफ़ी फासला पार करके जहाँ पे हमें बैठना था, हमने अपना जो है वो वहाँ पर बैठ गए थे। और वैसे तो पूरे में ही सीटिंग एरिया बना पड़ा है ऊपर फूड कोर्ट में, लेकिन हमें मतलब जगह ही नहीं दिख रही थी, क्योंकि आज के दिन काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि वीकेंड डे था इसीलिए। लोग इतना चल के आए थे ना, तो इसीलिए हम लोग बैठ गए थे और रेस्ट करने लगे थे। और छोटी सिस्टर चली गई थी ना मेन्यूज़ लेने, और क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रेस्टोरेंट हैं तो इसीलिए हर रेस्टोरेंट का अलग अलग मेन्यू है। तो हमने सोचा कि पहले KFC से जो है चिकन बास्केट ही ले लेते हैं। तो फिर सबसे पहले सिस्टर वहाँ चिकन बास्केट ही लेने चली गई थी, लेकिन उसके बाद उसके पीछे पीछे मैं भी चली गई थी। बस अम्मी और बड़ी सिस्टर ही बैठी हुई थी वहाँ पे, और अपना ऑर्डर प्लेस करके तो फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि फटाफट से हमारा ऑर्डर आ जाएगा तो हम लोग डोसा भी ऑर्डर करेंगे। क्योंकि इससे एक दिन पहले हम लोग ने डोसा मंगाया था ऑनलाइन, लेकिन वो बिल्कुल भी डोसा नहीं लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा एवरेज था टेस्ट में। और अम्मी को हमेशा Z² का डोसा ही अच्छा लगता है। मतलब यहाँ के जितने भी आउटलेट्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, सब पे मतलब डोसा रियल डोसा मिलता है, और अम्मी को वहीं का पसंद है और अम्मी का डोसा ही खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो हम लोग ने डोसा ले लिया था और सिस्टर ने डोसा ले लिया था, बड़ी सिस्टर ने, और हम लोग ने यहाँ पे ये KFC की चिकन बास्केट भी ले आए थे। तो ये सब हमारा हो गया था ऑर्डर पूरा। तो यहाँ पे बैठ करके हम लोग अपना अपना मील जो है वो एंजॉय कर रहे थे। अम्मी को तो डोसा बहुत पसंद आ रहा था, ये पनीर डोसा है, अम्मी को हमेशा ना पनीर डोसा ही अच्छा लगता है, तो वो वहाँ पे डोसा एंजॉय कर रही है और हम लोग ये विंग्स और लॉलीपॉप्स एंजॉय कर रहे हैं KFC के। और इतनी शदीद किस्म की प्यास लग रही थी, तो फिर हमने बॉटल्स भी ले ली थी पानी की। और मतलब यहाँ पे वैसे तो गर्मी नहीं रहती है, लेकिन क्योंकि आज ज़्यादा रश था तो थोड़ी गर्मी मालूम पड़ रही थी, और चल के भी आए थे तो इसीलिए काफ़ी गर्मी लग रही थी। जब भी हम लोग ने ऑनलाइन डोसा मंगाया ना, बिल्कुल ही मन का ही नहीं आया। हमें तो हमेशा Z² का डोसा ही अच्छा लगता है, क्रिस्पी और साथ में फुल ऑफ पनीर, यही सारा हमारा फ्लेवर होता है डोसे में, तभी पसंद आता है डोसा। मतलब यहाँ पर चिकन विंग्स एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मुझे लगते खास लगते नहीं KFC के चिकन विंग्स, मुझे अल्बैक के ही पसंद है। लेकिन यहाँ तो Z² में अल्बैक अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ KFC है, तो इसीलिए। और नज़ीर फूड्स है, नज़ीर फूड्स से हमने कभी ट्राई नहीं किया है, तो इसीलिए वहाँ से मंगाना हमें मुनासिब नहीं लगा, तो हमने KFC से ही मंगाया था। और काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी एवरेज था। कुडुक से अच्छा था, लास्ट टाइम मैंने कुडुक से मंगाया था, उससे अच्छा था, लेकिन अल्बैक से अच्छा नहीं था। अल्बैक कम ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद बस हम लोग यहाँ पे अपनी मील एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग ब्लॉग एंजॉय करिए। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देख तो लेते हैं आप, लेकिन लाइक्स नहीं करते, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे ब्लॉग्स फैमिली ब्लॉग्स होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। व्लॉग पसंद आने पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
यहाँ पे एक सिस्टर ले आई थी मोमोज़। उसको ना KFC में और डोसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका बड़ा मन था मोमोज़ खाने का। और यहाँ पर देखिए हमें ऐसे मोमोज़ रिसीव हुए थे। वाओ मोमोज़ से हमारा पहला ही एक्सपीरियंस इतना ख़राब निकला, बहुत ही सौगी से और चिपचिपे से मोमोज़ हमें रिसीव हुए थे। इतना बुरा टेस्ट था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। 200 रुपीज़ एक्चुअली, मतलब 200 रुपीज़ नहीं ये प्रॉब्लम है, लेकिन मोमोज़ इतने ज़्यादा स्मेल कर रहे थे, इतना ज़्यादा ख़राब मटेरियल था अंदर का, कोई भी फ्लेवर नहीं था, बिल्कुल ब्लैंड फ्लेवर था। तो आई प्रीफर कि वाओ मोमोज़ से कभी मोमोज़ ना लीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जितने भी रिव्यू देखे हैं ना, सब में मोमोज़ की बुराई हुई है। लेकिन छोटी सिस्टर को लगता है कि वाओ मोमोज़ के बहुत मोमोज़ अच्छे होते, तो इसीलिए वो वाओ मोमोज़ गई और वहाँ पे जो है उसके साथ स्कैम हो गया, बहुत बुरे मोमोज़ मिले थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे डेजर्टिनो में। उससे पहले हम लोग बिस्ट्रो में भी गए थे, लेकिन वहाँ का मेन्यू में समझ में नहीं आता, तो हम लोग डेजर्टिनो में आ गए। सिस्टर को चाहिए था कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम और छोटी सिस्टर को रेड वेलवेट ड्रिंक चाहिए थी, तो इसीलिए यहाँ पे आ गए थे हम लोग। और यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम लोग ने मेन्यू पसंद किया, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की और फिर फ़ोटोशूट वगैरह किया, जब तक कि यहाँ पे छोटी सिस्टर का ऑर्डर भी आ गया था और बड़ी सिस्टर भी अपने ऑर्डर के लिए वेट कर रही थी। मुझे कुछ ड्रिंक वाला नहीं लेना था, तो इसलिए मैंने अपने लिए यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। वैसे तो हम यहीं बैठ करके पी सकते थे, लेकिन हमें अम्मी के पास जाना था, क्योंकि अम्मी उधर ही बैठी हुई थी जहाँ पे पहले हम लोग बैठ के खा रहे थे। तो हम लोग अम्मी के पास ले आए और ये अम्मी का मदर्स डे गिफ्ट था छोटी सिस्टर की तरफ से। और यहाँ पे अम्मी ने इसे इन्जॉय किया, बाकी सब ने भी इन्जॉय किया, क्योंकि अम्मी की आदत होती है कि हमेशा शेयर करके खाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अम्मी और छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर ने सब ने शेयर करके खाया। मैं काफ़ी लेट आई थी, मैं लाई थी चीज़ स्प्रिंग रोल, बहुत सोच समझ के मैं ये चीज़ स्प्रिंग रोल लाई थी। ये मेरा एज अ मदर्स डे गिफ्ट था अम्मी के लिए, तो सब लोग ने ये चीज़ स्प्रिंग रोल भी इंजॉय किया। मेरे लिए तो इन लोगों ने शेक्स वगैरह बचाए नहीं थे, लेकिन मैंने ज़रूर इन लोगों को चीज़ स्प्रिंग रोल खिला दिया था। वेल, इसको देख लिया, अच्छे से जान लिया। इसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी जब भी बनाऊँगी। अभी तो मतलब अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कि कुछ भी कुकिंग करने का मन ही नहीं कर रहा है किचन में जा कर के, लेकिन जब भी मैं बनाऊंगी इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और ये बहुत टेस्टी था, अम्मी को भी बहुत पसंद आया। यूजुअली अम्मी को बाहर के स्प्रिंग रोल नहीं अच्छे लगते, मेरे हाथ के अच्छे लगते हैं, लेकिन ये स्प्रिंग रोल अम्मी को बहुत पसंद आया। तो थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट था चीज़ स्प्रिंग रोल वाला, तो क्योंकि अभी तक हमने ट्राई नहीं किया था, तो इसीलिए हम लोग ने इसे जो है वो क्रिएट करेंगे घर में। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे और फिर जो है हमने क्वालिटी वॉल से आइसक्रीम भी ली थी, क्योंकि ये तो मोस्ट फेवरेट है और हमेशा हम लोग जो है क्वालिटी वॉल से आइसक्रीम लेते इस कॉर्नर से, क्योंकि हमें बहुत पसंद आती है जर्ज करके आइसक्रीम भी। तो यहाँ पे अगर पापा होते ना तो भी मतलब पापा के साथ जब हम आते थे, अभी तो उनको काम था तो वो आ नहीं पाए हमारे साथ, और यहाँ हम लोग आइसक्रीम ज़रूर खाते थे। एक यहाँ और एक मॉल रोड की आइसक्रीम हमें बहुत पसंद है, तो हम लोग कभी भी वहाँ की आइसक्रीम स्किप नहीं करते हैं। भगवान दास की जो है वो आइसक्रीम, उनका बहुत अच्छा एम्बियंस भी है, लेकिन हमेशा हम लोग कार में ही बैठ के खाते थे और कभी अंदर जाके नहीं खाए, बस कार से ही ले लिया और खाते हुए घर जाते थे। इतना ज़्यादा मज़ा आती थी ना। अभी तो उधर जाने नहीं होता है, तो फिर क्वालिटी वॉल्स हमारा अपना है जेड स्क्वायर में, तो फिर वहीं से ले लेते। उसके बाद हमने यहाँ पे पियानो म्यूज़िक सुना था और ये बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं, तो थोड़ी देर यहाँ पे सूदिंग पियानो हम लोग सब ने खड़े होकर के सुना था। थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था, क्योंकि इतना देर से हम लोग चल के आ रहे थे। तो फाइनली आज का हमारा वीकेंड डे तो बहुत अच्छा गया। तो आपका वीकेंड डे कैसा गया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज हम लोग जेड स्क्वायर जाएंगे, क्योंकि हमारा एक दिन पहले प्लान बन के कैंसिल हो चुका था, लेकिन फिर भी हम लोग इंस्टेंट प्लान बना करके निकल पड़े थे। और अभी देखिए शाम हो गई है, बस अब घर जाने का टाइम हो ही गया, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी घर जाना था और हम लोग इसीलिए जल्दी भी निकले थे। और अब फाइनली हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग भी पूरी हो गई है, साथ में हमने अच्छे से एंजॉय भी कर लिया है और ब्लॉग्स भी बना लिए और आपसे शेयर भी कर दिया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना खूब से ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।